बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू मैं तकिया ऑफिशियल। और बड़ा ही ब्राइट सनी डे है और हम कहाँ जा रहे हैं जी। हादिया रेडी होगी, आपको अपना ड्रेस दिखा रही है। इसको मैं कह रही हूँ वेव करके दिखाओ जी। मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर और काफ़ी टाइम बाद मेरा चक्कर लग रहा है अम्मी की तरफ। और आज जो है जी हफ्ते का दिन है तो ऑफ़ होती है, तो हम लोग निकल आए थे जी अम्मी के घर के लिए। और देखिए मौसम बड़ा अच्छा है और धूप तेज़ निकली हुई है, लेकिन यह है कि सर्दी तो है थोड़ा जो है वो आ ही गई है ना। तो यहाँ देखिए जी मैं बैठी हूँ और ये बच्चे बैठे हैं और ताकि अपनी कुकीज़ इंजॉय कर रहे। उसको मैंने नैपकिन लगा दिए थे ताकि वो कपड़े गंदे ना करे। और हादिया भी बैठी हुई है यहाँ पे और आपस में बहन भाइयों की लाड मस्तियाँ चल रही हैं। तो हम लोग निकल आए थे, हम 10 o'clock के अराउंड निकल आए थे क्योंकि हमें पहले जाना था जी एबटाबाद और फिर मुझे जाना अपनी अम्मी के घर। एबटाबाद भी एक्चुअली मेरा होम टाउन है, लेकिन अम्मी थोड़ी डिस्टेंस पे रहती हैं एबटाबाद से। तो हम लोग निकल आए थे और ये देखिए रास्ते में सुबह सुबह ये है कि अगर मॉर्निंग में अगर जल्दी उठा जाए ना तो आप जल्दी पहुंच भी जाते हैं कहीं। अगर आपने ट्रैवल करना है, कुछ काम करने हैं, तो बड़े फ़ायदे हैं जी जल्दी उठने के। तो यहाँ हम लोग निकल आए थे और थोड़ी देर में हम लोग जब एबटाबाद में जो है ना वो एंटर हो गए हैं। आप एंटर हो चुके हैं और ये देखिए एबटाबाद में होते हैं कि एंटर होते ही आपको ठंडी ठंडी सी हवाएं आती हैं ना, जो कि आपको पता लगाती हैं कि भाई अभी हम एबटाबाद में आ गए हैं। और यही जी सर्दियों में एबटाबाद में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। जो मेरी एबटाबाद की बहनें हैं मानसेरा एबटाबाद की, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगी। लेकिन गर्मियों के लिए तो खैर बहुत ही आइडियल है और सर्दियों में भी अपना ही मज़ा। तो यहाँ जी हम लोग एबटाबाद आ गए और हम लोगों ने एक्चुअली मैंने अपनी बेटी की एक डॉक्टर से यहाँ कंसल्ट करना होता है। तो मैं मंथली बेस पे या महीने 1.5 महीने बाद इस तरीके से उनके पास मेरा ना फॉलोअप होता है। तो हम लोग आ गए थे और ये जो आपको मैं थोड़े से एबटाबाद के मनाज़र दिखाऊं। ये जो एबटाबाद के रहने वाले हैं वो तो जान गए होंगे ये कौन सी जगह हैं। और जी हर इलाके का एक अपना कल्चर होता है, एक अपनी ब्यूटी होती है। और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है ना सुजुकियाँ और कैरी डिब्बे, यहाँ ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। जैसे कुछ इलाकों में जो हैं वो चिंची और रिक्शे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे ना इनका बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा चलते हैं ना आम पिक एंड ड्रॉप के लिए, लोकल पिक एंड ड्रॉप जिसे आप कहते हैं। और ये देखिए रेड़ियाँ हैं और लोग अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं क्योंकि शाम के टाइम अक्सर ठंड होती है ना, तो लोग फिर ये ना कि मॉर्निंग में ही आके धूप में अपनी चीज़ें जनाब लेके चले जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह का माहौल बहुत अच्छा, लेडीज़ आराम से अकेले भी आ सकती हैं। तो यहाँ जो हम लोग मेन बाज़ार की तरफ आप जा रहे हैं, मेन जिससे आप कहना चाहिए सरबन चौक इसको कहते हैं। और यहाँ मैं एंटर हो गई जहाँ पे क्लिनिक है डॉक्टर साहब का। और ये देखिए जी सुबह सुबह हम लोग खैर फ़ारिग हो गए थे फिर अपने कामों से। और यहाँ ये मेरी अम्मी का घर है, हम लोग दवाई लेके अम्मी की तरफ आए थे। अम्मी के घर की जी एक ख़ास खुशबू होती है, ख़ास अम्मी के घर का एक मज़ा होता है जिसे कहना चाहिए। तो यहाँ जी अब ये देखिए हम लोग आ गए हैं अम्मी के घर। और आज मेरी भतीजी की थी खैर बर्थडे तो लेट थी, लेकिन उन्होंने पहले से सेलिब्रेट कर ली थी क्योंकि हम लोग आ रहे थे। तो भाभी ने बड़ा पुरतकल्लफ़ जो है वो लंच बनाया हुआ था। ये देखिए आलू गोश्त बनाया हुआ था, पुलाव था जी, चिकन पुलाव था, रायता था, मैक्रोनीस थे, साथ में शाम चप्पल कबाब थे जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, हलीम थी और मीठे में खीर थी। और यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी हैं। मेरी छोटी भाभी वहाँ नहीं रहती हैं, वो आउट ऑफ स्टेशन लोग अपनी जॉब के लिए रहते हैं, लेकिन वो भी हमेशा ऐसे ही तमाम करती हैं मेरे लिए। तो यहाँ ये देखिए जी मेरी छोटी सी भतीजी है फजर, इसकी बर्थडे तो लेट थी, लेकिन क्योंकि हम लोग आए थे तो उन्होंने केक जो था वो मंगवा लिया था कि आपके होते हुए काट लेंगे। और फिर जो थी मेन उसकी सेलिब्रेशन जो थी वो तब होनी थी जब छोटे भाई और भाभी की फैमिली आनी थी ना। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने जो था वो केक काट लिया था। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनको सेलिब्रेट करना चाहिए। यहाँ जी मैं फजर के लिए गिफ्ट लेके आई थी क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे शायद गिफ्ट से खुश होते हैं और क्योंकि उसकी एज ऐसी है ना, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और लिटरली वो डांस कर रही थी और उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया था अपना गिफ्ट। तो यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी मेमोरीज़ होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद बच्चों को आप कोई और चीज़ दे दें वो इतना खुश नहीं होता ना जितना टॉयज़ से। तो देखिए मुसलसल जो है ना वहाँ पे अपने टॉयज़ के साथ इस टॉय के साथ ही खेले थे। चाहे यहाँ मुझे भाभी दिखाती उन्होंने नई वार्डरोब ली थी अपनी छोटी फजर के लिए और वो दिखाती कि अभी देखिए मैंने यहाँ पे सामान डंप किया हुआ, लेकिन अभी मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी प्रॉपर। उन्होंने विंटर की चीज़ें मैंने यहाँ रखी थी और बड़ी अच्छी सॉलिड वुड में बनी थी, क्योंकि मैंने प्लास्टिक की तो मेरे पास थी ऐसी हादिया की, लेकिन वुडन मैंने नहीं देखी थी। तो मैंने कहती मुझे दिखाइए, तो यहाँ देखिए वो कहती थी अम्मी मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है, लेकिन ये है कि चीज़ें बहुत प्यारी थी ना। तो खैर हम लोग अब 4 दिन गुजार के घर वापस आ गए थे और बड़ा ही मज़ा है। आपको पता है माँ के घर की तो बात ही अलग होती है, अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखें। तो यहाँ जब नेक्स्ट ईयर मैं आ गई और अब मैं जो हूँ क्लीनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने पहले बर्तन कुछ धोए, नाश्ता बनाया और उसके बाद स्टोव क्योंकि बड़ा गंदा हो चुका हुआ था तो मैंने
उसको अब मैं साफ़ कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बड़ा ही अच्छा है एस्टॉनिश का क्लीनर। ऐसे वैसे ये है कि मैं जो हूँ यूजुअली इतने ज़्यादा ये क्लीनर्स वगैरह लेके नहीं आती हूँ, क्योंकि आप अगर विनीगर से और वैसे वॉशिंग लिक्विड से अगर आप थोड़ा सा वैसे क्लीन कर लें तो वो भी बहुत अच्छा रहता है ना। आप फिर खुद भी घर में बना सकते हैं विनीगर को मिक्स करके, वो डिश वॉशिंग लिक्विड को मिक्स करके। ज़रूरी नहीं कि आपने महंगे महंगे लेके आए, लेकिन कभी जैसे आ जाता है जब बहुत ज़्यादा ग्रीस होती है ना पे, तो फिर मैं जो हूँ ना इसमें फिर मैं ये जो हूँ स्प्रे यूज़ कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैंने कॉइल से अच्छी तरीके से कर लिया। मैंने बहुत दफ़ा आपको पहले भी बताया कि मेरा स्टोव काफ़ी पुराना है, मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ, यहाँ ऑलरेडी पड़ा हुआ था और अभी मैं नया नहीं ले सकती क्योंकि यहाँ पे जो है स्टोव के लिए टॉप नहीं बना हुआ ना। तो मैं इसको खैर अच्छे तरीके से जो क्लीन अप कर लेती हूँ। देखिए चीज़ें नहीं हुई या पुरानी हो, मैं हमेशा कहती हूँ उनको क्लीन अप तो आप करते हैं ना, तो आपने जो चीज़ अपने इस्तेमाल में रखनी है उसको आपने नीट एंड क्लीन रखना है। तो यहाँ मैं हमेशा ना इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ रखती हूँ। कुछ इसके जो दाग आपको नज़र आ रहे हैं वो परमानेंट है ना, तो जैसे बर्नर्स के राउंड ये लगे हुए, ये बिल्कुल भी नहीं जाते। बहुत एफर्ट्स, बहुत कोशिश के बाद, क्योंकि ये बहुत पुराना है और पहले से यूज़ में था। तो खैर जहाँ जी अब मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया, दोबारा से स्पॉन्ज क्लॉथ को गीला करके इसको A1 क्लीनिंग कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं जी इसके बर्नर्स लगा दूँगी और इसकी जो ग्रिल्स हैं वो मैं रख दूँगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा जो है ना वो इस तरह से ना मेरा स्टोव साफ़ हो गया था। और ये डेली की क्लीनिंग का हिस्सा है। अब देखिए बहुत नीट क्लीन हो जाता है ना। तो फिर जी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी आलू कीमा की रेसिपी। और आलू कीमा मैं बना रही हूँ बहुत सिंपल तरीके से, थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ। आज मैं पॉट में बना रही हूँ। देखिए मैंने प्याज और आलूओं को डाल दिया था। अब आलू इस स्टेज पे मैंने क्यों डाले हैं, आलू इस वजह से डाले हैं ताकि वो गोल्डन हो जाए। इसके साथ ही देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, मैंने इसके अंदर दालचीनी, मोटी इलायची, लौंगे और थोड़े से काली मिर्चें डाली, साथ में सॉल्ट और ज़ीरा भी ऐड किया था ना। तो अभी इसको मैंने ना थोड़ी सी मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दिया है ताकि अच्छे से गोल्डन हो जाए ना। आप चाहें तो आलू अगर स्टेज पे ना डालें, लेकिन मुझे लगता है स्टेज पे आलू डालने से ना वो बड़े मज़े के ना क्रिस्पी फ्राई आलू हो जाते हैं ना, तो उनका बड़े मज़े का ना टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ जिसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, या मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा देखिए लाइट गोल्डन हो गया है ना अब स्टेज पे। अब आप देख रहे हैं अनियन भी गोल्डन हो रहे हैं, और साथ में ये देखिए मैं आपको ये दिखाती हूँ आलू डालने की क्या वजह थी कि कितने अच्छे गोल्डन हो गया ना। तो फिर वही है ना, जैसे फ्राइज़ टाइप इसका टेस्ट आता है और बड़े मज़े का लगता है ना आलू कीमा में ना। तो यहाँ जी अब मैंने ये देखा, अब इसके राइट स्टेज में थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि जब भी आप कीमा वीमा ऐड करते हैं या मीट ऐड करते हैं तो स्टिक हो जाता है ना पॉट से। तो आप थोड़ा सा पानी डाल दें तो कभी भी स्टिक नहीं होगा। तो यहाँ देखिए मेरे पास ½ kg के बराबर मिन्स था, ये मैंने डाल दिया, बहुत मोटा कुटा हुआ नहीं था। तो बस यहाँ पे जी अब मैं इसको पहले अच्छे तरीके से ना इस ऑयल और प्याज़ों के साथ ना अच्छे तरीके से भूनूंगी ना, जब तक इसका कलर अच्छे से ना वाइट हो जाएगा। अब जब इसका कलर अच्छे से आप देख रहे हैं वाइट हो गया, तो स्टेज के ऊपर मैंने इसके अंदर ऐड किया था जी 1 टेबलस्पून भर के ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इसको अब जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ फ्राई करना आता है। बस आलू कीमा का ये अंदर तक कि इसकी पहले से ही भुनाई होती है और फिर उसके बाद एंड में इसकी भुनाई नहीं होती। तो हम ये देखिए मैंने दिया इसके अंदर जी फ्रेश मेथी, आप चाहें तो कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश की तो खैर बात ही अलग है। कुछ लोगों को नहीं पसंद आता, लेकिन मुझे आलू कीमे में ना मेथी का ना फ्लेवर बड़े मज़े का लगता था। हल्का सा जी उसके साथ हमने भून लेना था। हमें स्पाइसेस वगैरह इसके अंदर देखूँगी, काली मिर्च मैं ज़रूर ऐड करती होती हूँ जब भी कोई मीट या कीमा वगैरह बने, उससे ना बड़ी मज़े का टेस्ट भी बढ़ जाता है और हीट भी नहीं आती ना। जो भी आप बना रहे हैं मटन, बीफ या चिकन ना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस टिप को। तो मैं ज़रूर काली मिर्ची ऐड करती हूँ और कुछ साबुत भी डालती हूँ और कुछ पिसी भी डाली मैंने। यहाँ मैंने टमाटर काट लिया, इसके अंदर मैंने हल्दी, लाल मिर्च, खुश्क धनिया, ये 3 मसाले कर दिए हैं। और अब यहाँ पे इनको मसालों के साथ थोड़ी सी इसकी बुनाई होगी, क्योंकि आलू कीमा की मैंने बताया ना जैसे कि पहले ही सबको पता है कि पहले ही बुनाई होती है और आखिर में तो बस उसको ये कि दम लगा देना। तो जितनी बुनाई होनी है पहले ही होगी। फिर इसको मैंने कवर कर दिया था कुक करने के लिए। तो ये बारीक कीमा था, बड़ी जल्दी बन जाता है दम में। और यहाँ पे अब देखें, अब दम खोलते हैं और ये देखें बेहतरीन कीमा गल चुका है, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। इसको लेकिन थोड़ा सा ना स्टेज पे आपने भुनाई हल्की सा भूनना है कि इससे जो है ना टमाटर जो है वो अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाएं। और यहाँ ये देखिए जी आलू कीमा रेडी है। तो मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।